हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास कि अगर हम एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन आपका 9/11 हो जाता है, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन आपका 5/6 हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या है, देखो ना ही हमें न्यूमरेटर गिवन है और ना ही हमें डिनोमिनेटर गिवन है, तो इस केस में हम लेट करेंगे। ओके, तो नाउ लेट द न्यूमरेटर and denominator of a fraction be x and y respectively। ओके बेटा, जो आपका न्यूमरेटर है वो x है और डिनोमिनेटर कितना है आपका y है। देन द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन v x अपान में y। ओके, अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो वो फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, x अपान में y। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन आपका 9/11 में चेंज हो जाता है। ओके, नाउ वी हैव फ्रैक्शन x अपान y। अगर हम इसके न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे, दोनों में 2 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन आपका 9/11 हो जाता है। दैट्स क्लियर। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लिनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। दैट्स क्लियर। दिस इंप्लाई दैट 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। दिस इंप्लाई दैट 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो बेटा दिस इंप्लाई दैट 11x माइनस 9y एच इज इक्वल टू 22 में से 18 को माइनस करेंगे तो -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए बेटा अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if 3 is added to the both the numerator and the denominator, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं तो यही फ्रैक्शन आपका 5/6 में चेंज होता है। नाउ हमारे पास x अपान वाई तो फ्रैक्शन है, अगर हम इसके न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन बेटा 5/6 हो जाता है। ओके, दैट्स क्लियर। देखो जैसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ वैसा ही करना है। अब बेटा सेम कंडीशन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर भी, तो दिस इंप्लाई दैट 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y और प्लस 5 3 जा 15। ओके, दैट्स क्लियर। तो दिस इंप्लाई दैट 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18।
तो बेटा दिस इंप्लाई दैट 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, दैट्स क्लियर। अब बेटा हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है नाउ। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वी हैव इक्वेशन फर्स्ट 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। बेटा इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस 9y फान में 11। दैट्स क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मेंशन करते हैं। अब बेटा हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, वी हैव इक्वेशन सेकेंड 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। बेटा इस इक्वेशन में हम x के प्लेस पर 9y माइनस 4 अपान में 11 राइट करेंगे। तो दिस इंप्लाई दैट 6 को एज इट इंटू x के प्लेस पर राइट करेंगे 9y माइनस 4 अपान में 11 -5 बाई एच टी है और इक्वल टू -3। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। 6 9 जा 54y -6 4 जा 24 और माइनस का 11 5 जा 55y इज इक्वल टू 11 3 जा 33 माइनस का। दैट्स क्लियर। देखो ध्यान से, इसके अपाने 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, आपका 11 आएगा। 11 से 11 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो ये जो आपका स्टेप है ये तो एज टीज रहेगा। ठीक है, ये टर्म आपका एज टीज रहेगा, हमने यहाँ पे नोट कर दिया। आफ्टर दैट माइनस का 5y 1 से 11 में डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम जाएगा। अब 11 से 5 में 11 5 जाए 55y इज इक्वल टू, इसके अपाने 1 करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33 माइनस का। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए 50 प्लस का 54y है और माइनस का 55y है, तो बेटा माइनस का y आएगा। अब ध्यान दो, इज इक्वल टू इस -24 को मैं राइट साइड में ट्रांसपोज कर दूंगा तो -33 एच टी और +24 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। दिस इंप्लाई दैट -y इज इक्वल टू बेटा 3 में से 4 माइनस नहीं होगा तो यहां से बोलोगे 13 में से 4 को माइनस कितना बचेगा बेटा 9। यहां बेटा 2 से 2 गया 0, ये माइनस का 9 हो गया, तो y इज इक्वल टू 9। ओके बेटा y की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया यहां से 9। अब हमें इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में से किसी में भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, मैं बेटा y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूं यहां पर। तो वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट 6x we have equation number first 11x minus 9y equal to -4। 11x minus 9y
इज इक्वल टू -4। इस इक्वेशन में बेटा y के प्लेस पर हमें क्या राइट करना है, 9। दिस इंप्लाई दैट 11x एच इट इज -9 इंटू y के प्लेस पर 9 इज इक्वल टू -4। तो दिस इंप्लाई दैट 11x माइनस 9 9 जा 81 इज इक्वल टू -4। 81 को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो दिस इंप्लाई दैट 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81। ओके, दैट्स क्लियर है। तो दिस इंप्लाई दैट 11x इज इक्वल टू बेटा -4 और प्लस 81। 81 जो है वो ज्यादा है आपका, तो 81 में से 4 को माइनस, देखो 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा आपका, और यहां आपका 7। ठीक है, तो दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 77 अपान में 11। 11 बन जाए 11, 11 7 जा 77। तो बेटा दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 7। दैट्स क्लियर। हमने बेटा x की वैल्यू 7 फाइंड आउट किए और y की वैल्यू 9 फाइंड आउट किए। हमें फाइंड आउट करना है कि तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा। तो देयरफॉर the required fraction b, बेटा न्यूमरेटर कितना लेट किया था हमने x, तो बेटा 7 अपान में डिनोमिनेटर क्या लेट किया था y 9। दैट्स क्लियर। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा बेटा आपका 7 अपान 9। ओके, दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो वीडियो पर बने रहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है हमारे पास। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 5 years hence, बेटा hence मतलब होता है बाद। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, है ना। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 5 साल के बाद तो जो आपका जैकब है उसकी एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 साल के बाद जैकब की एज अपने लड़के की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। एंड 5 years एगो, और 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो अपने लड़के की 7 टाइम्स थी, है ना। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, हमसे प्रेजेंट एज पूछी जा रही है यहां पर, तो हम प्रेजेंट एज लेट करेंगे सबसे पहले। नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम प्रेजेंट एज से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप लेट करोगे प्रेजेंट एज। तो चलिए लेट करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब and his son b x and y years respectively। ओके, बेटा हमने लेट किया है कि जो आपका जैकब है उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर है एंड जैकब के सन की प्रेजेंट एज वाई ईयर है। ठीक है, तो अब देखो बात किसकी हो रही है बेटा, 5 साल बाद की बात हो रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 5 साल बाद इन दोनों की एज फाइंड आउट करेंगे। नाउ आफ्टर 5 years, after 5 years the age of जैकब बी, बेटा ध्यान दो अगर जैकब की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है तो आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगी बेटा, एक्स प्लस 5। ओके,
and age of his son B। अब ध्यान दो बेटा यहां पर कि अगर जैकब के सन की प्रेजेंट एज 5 ईयर है तो आफ्टर 5 ईयर इसकी एज क्या होगी, y+5 ईयर्स। ओके, दैट्स क्लियर। यहां तक क्लियर है ना? हैव यू एनी डाउट? चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल के बाद जैकब की एज अपने लड़के की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो देखो बेटा 5 साल के बाद जैकब की एज क्या है हमारे पास, x+5 ईयर, और जैकब के लड़के की एज क्या है बेटा, y+5 ईयर। तो x+5 इंटू y+5। बेटा ध्यान दो यहां पर जो जैकब की एज अपने लड़के की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी ना आफ्टर 5 ईयर्स। तो अगर हम जैकब के लड़के की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज आपस में इक्वल हो जाएगी ना। हमने यहां पर इक्वल का साइन मेंशन किया है तो इट मींस हमें बेटा इन दोनों की एज को आपस में इक्वल करना। ओके, दैट्स क्लियर। तो हमने यहां पर जैकब के लड़के की एज में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो जैकब और उसके सन की एज आपस में इक्वल हो जाएगी यहां पर। दैट्स क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाई दैट x+5 इज इक्वल टू 3y+15। बेटा y को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे एंड जो आपका 5 है इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो बेटा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 - 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट्स क्लियर। नाउ अब बेटा हम इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए कंडीशन है हमारे पास, देखो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। जो जैकब था वो अपने लड़के की एज का 7 टाइम्स था। कितना टाइम्स था बेटा, 7 टाइम्स था। तो नाउ वी फॉर 5 ईयर्स। अब हम जैकब और जैकब के लड़के की एज वी फॉर 5 ईयर्स फाइंड आउट करेंगे। वी फॉर 5 ईयर्स एज ऑफ जैकब्स वाज, बेटा 5 साल पहले जैकब की एज क्या थी। अगर अभी जैकब की एज x ईयर है तो 5 साल पहले क्या थी बेटा, x-5। दैट्स क्लियर। एंड एज ऑफ हिज सन वाज, अगर जैकब के सन की प्रेजेंट एज y ईयर है तो 5 साल पहले इसकी एज क्या थी बेटा, y-5। ओके, दैट्स क्लियर। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा ध्यान दो जो जैकब था वो अपने लड़के की एज का 7 टाइम्स था बिफोर 5 ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम लड़के की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम लड़के की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैकब और लड़के की एज आपस में इक्वल हो जाएंगी ना। चलिए दिस इंप्लाई दैट x-5 इज इक्वल टू 7y-35। ओके, तो बेटा दिस इंप्लाई दैट x-7y इज इक्वल टू,
दिस इंप्लाई दैट x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 एच टी है, और ये प्लस का 5 राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो बेटा माइनस का 30। ओके, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मेंशन कर देते हैं। अब बेटा हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करती है। चल ठीक है, और इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल टू 10। बेटा हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 प्लस 3y। इक्वेशन नंबर थर्ड मेंशन कर दो इसको। ओके, दैट्स क्लियर। अब हमें इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना होगा। तो नाउ सब्स्टिट्यूट the value of x in equation second. We have equation second x minus 7y is equal to minus 30. x minus 7y is equal to minus 30. बेटा यहां पर इस इक्वेशन में x के प्लेस पर हम 10 प्लस 3y पुट करेंगे, तो दिस इंप्लाई दैट 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। दिस इंप्लाई दैट 10 बेटा माइनस 3y प्लस का है और माइनस का आपका 7y है, तो 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 30। तो दिस इंप्लाई दैट माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 10। ओके, 10 आपका लेफ्ट साइड में प्लस का था, इसको जैसे ही हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट बेटा y इज इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 10 कितना होता है माइनस 40 अपान में माइनस 4। बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, 4 बन जा 4, 4 10 जा 40। ओके, तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। दैट्स क्लियर। अब बेटा हमें इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में से किसी में भी हम पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, दैट्स क्लियर। वी हैव इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x एच टी रहेगा माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पर क्या राइट करना है हमें 10 इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाई दैट x माइनस 10 3 जा 30 इज इक्वल टू 10। तो बेटा x इज इक्वल टू 40। 30 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका 40, 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob be 40 years and his son be 10 years. Okay, that's clear। बेटा जैकब की प्रेजेंट एज 40 इयर्स होगी और जैकब के सन की प्रेजेंट एज 10 इयर्स होगी। दैट्स क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।
तो अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।